नेक्स्ट टॉपिक इज सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, हमें सिंक्रोनस जनरेटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल इसमें स्टडी करना है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, इसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर। ठीक है, तो सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, ये भी दूसरे जनरेटर की तरह क्या काम करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन सिंक्रोनस जनरेटर क्या काम करता है, ये 3 फेज जनरेटर होता है। ये मैकेनिकल पावर को एसी 3 फेज एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका पहले हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है। तो पहले सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल पावर को एसी इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करता है, उसको सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। जो मैकेनिकल पावर आप दोगे वो किससे दोगे, किसी प्राइम मूवर से दोगे। प्राइम मूवर क्या हो सकता है, आपका डीजल इंजन हो सकता है, स्टीम टरबाइन हो सकता है, वाटर टरबाइन हो सकता है। ठीक है, जैसे बाकी जनरेटर को हम मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो हाई स्पीड मशीन्स होती हैं उसमें प्राइम मूवर जो होता है यूजुअली स्टीम टरबाइंस होता है। ठीक है, और जो लो स्पीड मशीन्स होती हैं उसमें जनरली जो आपका प्राइम मूवर होता है, जो मैकेनिकल पावर आपको प्रोवाइड करेगा, इनपुट करेगा टू द मशीन, वो होता है आपका हाइड्रो टरबाइंस। ठीक है, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन में देखो, इसके 2 टाइप की मशीन होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका सिलेंड्रिकल रोटर मशीन और नॉन सालिएंट पोल मशीन, दूसरा होता है सालिएंट पोल मशीन। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी बाकी मशीन की तरह होती है। हर रोटेटिंग मशीन में एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच में एक एयर गैप होता है। रोटर को हम रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो जो स्टेटर होगा उस पर 3 फेज वाइंडिंग हमने प्लेस किया है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम पहले इसमें देखते हैं सिलेंड्रिकल रोटर मशीन। ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर मशीन में देखो क्या होता है, मतलब जो इस मशीन के रोटर का जो शेप होता है उसी के बेसिस पर इसका नाम रखा हुआ है। अगर आपका रोटर सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसका नाम है सिलेंड्रिकल रोटर मशीन। अगर वो नॉन सिलेंड्रिकल है, मतलब सालिएंट पोल है, तो उसको हम बोलेंगे सालिएंट पोल मशीन। ठीक है, तो इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन में एक स्टेटर होता है, ये स्टेटर है बाहर वाला, अंदर वाला ये क्या है, रोटर। ठीक है, अब स्टेटर पे देखिए आपने 3 फेज वाइंडिंग प्लेस किया है, ये क्या है स्टेटर, अंदर वाला क्या है रोटर। अब जो स्टेटर है आपका, इस पर आपने क्या किया, 3 फेज वाइंडिंग प्लेस किया है, ए डैश, बी डैश, सी डैश। क्योंकि वाइंडिंग हमेशा कैसे होता है, एक साइड से ऐसे वायर जाएगा, पीछे से आएगा और इधर से दूसरे रास्ते से बाहर आएगा। तो ऐसे ही हम वाइंडिंग इसमें प्लेस करेंगे। ठीक है, ए अगर सपोज वायर इधर से जा रहा है इसमें ऐसे, तो वो पीछे से होके यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है मशीन का, ए डैश, बी डैश, सी डैश। ठीक है, स्टेटर जो वाइंडिंग होती है आपकी कैसी होती है, 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, जो हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में जहाँ से हमने सप्लाई दिया था, अब वहाँ से हमें लेना है। ठीक है, जो इसका रोटर होता है उस पर हम एक सिंगल फेज वाइंडिंग प्लेस करते हैं। ठीक है, अब आपने रोटर इस तरह के शेप का लिया है, अब आपने क्या किया इसमें वाइंडिंग देखो कैसे प्लेस कर रहे हो आप, यहाँ से एक वायर इसमें इनवर्ड है, अंदर की तरफ जा रहा है, तभी तो क्रॉस बना है, और फिर उसके पीछे से यहाँ से वायर बाहर आ रहा है, यानी आउटवर्ड, तभी डॉट दिखा है। तो इस तरह से इस रोटर पर इस तरह से हमने एक वाइंडिंग, सिंगल फेज वाइंडिंग प्लेस किया है। उस सिंगल फेज वाइंडिंग में हम एक डीसी करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, डीसी करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, स्टेटर रोटर, स्टेटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग। स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग होता है, रोटर पे सिंगल फेज वाइंडिंग होता है, जिसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं। 3 फेज वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है, दूसरा होता है सालिएंट पोल रोटर मशीन, सालिएंट रोटर मशीन। ठीक है, इसका जो रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, स्टेटर सेम होता है, 3 फेज वाइंडिंग होता है। जो रोटर होता है, रोटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, देखो ये कितने पोल मशीन है, 2 पोल मशीन। इसी तरह से 4 पोल मशीन भी हो सकता है। ठीक है, 6 पोल भी हो सकता है, 8 पोल भी हो सकता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में इजीली हम इसको बना सकें इसलिए हमने 2 पोल मशीन ही दिखाया है। तो अब मुझे ये नॉर्थ बनाना है, साउथ बनाना है, तो एक वाइंडिंग आपने इसके अराउंड ऐसे प्लेस किया, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। तो इस तरह से एक सिंगल फेज वाइंडिंग बाहर आ रहा है उसमें, जिसमें हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सालिएंट पोल रोटर।
ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। एक स्टेटर होता है, स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग होता है, रोटर पे सिंगल फेज वाइंडिंग होता है जिसमें डीसी करंट हम देते हैं। जब रोटर में हम डीसी करंट देंगे तो एक डीसी एमएमएफ बनेगा और रोटर एक क्या बनाएगा, डीसी फ्लक्स यानी कांस्टेंट फ्लक्स। अब उस रोटर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर आप क्या करोगे, रोटेट करोगे, घुमाओगे। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, उस रोटर के घूमने से जो फ्लक्स बन रहा है रोटर से वो भी रोटेट करेगा किसी पर्टिकुलर स्पीड पे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम रोटर को घुमाएंगे फील्ड भी रोटेट करेगा। तो जो स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग आपने प्लेस किया है, जो वाइंडिंग आपने प्लेस किया है, जो कंडक्टर्स प्लेस किए हैं, वो उनके साथ क्या होगा, फ्लक्स का कटिंग होगा। तो जो स्टेटर पे आपने 3 फेज वाइंडिंग प्लेस किया है उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और जिससे आपको एक बैलेंस 3 फेज वोल्टेज, अगर लोड कनेक्टेड है तो बैलेंस 3 फेज करंट मिलेगा। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन को देखो, वर्किंग प्रिंसिपल को ऐसे दिखा सकते हैं हम। स्टेटर पे आपने 3 वाइंडिंग प्लेस किया है, एक वाइंडिंग फेज ए, इसके अक्रॉस वोल्टेज है ई ए, एक वाइंडिंग ई बी, एक वाइंडिंग ई सी, वोल्टेज है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वाइंडिंग सी, दैट इज ई सी। इस पे आपने एक सिंगल फेज वाइंडिंग ऐसे प्लेस किया, करंट इधर से दिया, इधर से बाहर आया, ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा। किस रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड ग्रिप रूल से, थंब रूल से। ठीक है, इधर से फ्लक्स निकलेगा तो ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा। ठीक है, ये स्टेटर है और ये अंदर वाला क्या है, रोटर। ठीक है, ये रोटर है मेरा। अब इस रोटर को आप क्या कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर रोटेट कर रहे हो। प्राइम मूवर क्या क्या हो सकता है, या तो स्टीम टरबाइन हो सकता है, गैस टरबाइन हो सकता है, वाटर टरबाइन हो सकता है। ठीक है, जब ये रोटर आपका घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ये फ्लक्स भी तो घूमेगा और ये फ्लक्स बाहर वाले स्टेटर के वाइंडिंग के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, फ्लक्स कटिंग होगा। इन तीनों वाइंडिंग्स में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो यानी मैकेनिकल पावर से आपको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा है, आउटपुट पे आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है। ठीक है, एसी इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज इन 3 फेज वाइंडिंग होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P। यहाँ से F निकल जाएगा P/NS/120। यानी जिस सपोज आपको 50 हर्ट्स की इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, 50 हर्ट्स का चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको P/NS और 120 इस तरह से सेट करना पड़ेगा कि आपको 50 हर्ट्स यहाँ पर मिलेगी। यानी ये वैल्यू कैलकुलेट होके 50 हर्ट्स आए। सपोज अगर आपने यहाँ पे 2 पोल मशीन लिया है तो 2 पोल मशीन इनटू इट शुड बी 3000 RPM ये होना चाहिए, तभी ये 50 हर्ट्स आएगा। ठीक है, अगर ये आपने सपोज 4 पोल लिया है तो NS कितना होना चाहिए, 1500 RPM। यानी आप प्राइम मूवर से रोटर को 1500 RPM की स्पीड से रोटेट कराएंगे, तभी आपको 50 हर्ट्स की सप्लाई यहाँ पे मिलेगी, अगर यहाँ पर 4 पोल आपने लिया है। नेक्स्ट इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको पढ़ना है। देखो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल फेज, मतलब आप जो सप्लाई दोगे वो कैसा दोगे, सिंगल फेज। इसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर पे आप कैसा वाइंडिंग देते हो, स्टेटर हमने इसके ऊपर ना दिखा के इधर वाइंडिंग दिखाया है, स्टेटर पे हम देते हैं सिंगल फेज वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई। और रोटर जो इसका होता है सेम 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है, स्क्वायरल केज रोटर। इस तरह से हम एक सर्कल सिलेंड्रिकल शेप का रोटर लेते हैं और उस पर इस तरह से वाइंडिंग चारों तरफ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, जब आप सिंगल फेज सप्लाई देते हो स्टेटर को तो एक कैसा फ्लक्स बनेगा, एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनेगा। अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनेगा मतलब एक बार एक साइकिल के लिए पॉजिटिव रहेगा, एक साइकिल के लिए नेगेटिव रहेगा। तो उस फ्लक्स की वजह से जो रोटर कंडक्टर्स होंगे वो कट तो होंगे, लेकिन एक बार पॉजिटिव साइकिल के लिए उनमें एक सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स या नेट टॉर्क ऑन द रोटर कितना आएगा, 0। जितना पॉजिटिव का इफेक्ट होगा उतना ही नेगेटिव का इफेक्ट होगा। तो यानी फ्लक्स कटिंग फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फ्लक्स कटिंग फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों के केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उनकी पोलैरिटी चेंज होता रहेगा, और जो करंट का डायरेक्शन है रोटर कंडक्टर्स में उसका पोलैरिटी भी चेंज होता रहेगा। तो जो फोर्स लगेगा रोटर कंडक्टर्स पे वो भी
पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए चेंज होता रहेगा, जिससे कि आपको नेट टॉर्क रोटर पे कितना मिलेगा, 0। दैट्स वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है डायरेक्टली अगर आप एसी सप्लाई देते हो। जैसे आपके फैन में लगा हुआ जो मोटर है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। अगर आप इसमें कंडेंसर या कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हो तो आपका जो फैन है, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसमें लगा हुआ है, आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो वो रोटेट नहीं करेगा। आपको उसको एक इनिशियल टॉर्क देना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जिस भी डायरेक्शन में आप इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करते हो, अगर आपने कैपेसिटर यूज़ नहीं किया तो आपका जो फैन है, जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। क्योंकि जो नेट टॉर्क होगा, अगर आपने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा भी उसको इनिशिएटिव टॉर्क दिया तो उस डायरेक्शन का टॉर्क डोमिनेट करेगा और वो दूसरे नेगेटिव टॉर्क को कैंसिल आउट करके उसी डायरेक्शन में उसको टॉर्क इंक्रीज करेगा। तो यानी आपका रोटर घूमने लगेगा, यानी फैन घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की थ्योरी है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है। ठीक है, थैंक यू।